बहरा है? करूं तेरी मालिक से शिकायत? अब हाथ जोड़ ला। अच्छा गूंगा है सारे में। दीदी 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 से आगे तो बढ़। अरे दीदी वो क्या नाम है, अरे वो कमरे में नया किराएदार आया है ना। हाँ हाँ मैंने तो भेजा उसे। वो गौरव है। नाम भी पूछ लिया तूने? मेरा गौरव। गौरव? हाँ। उसने पहचाना तो नहीं तुझे? नहीं दीदी, मैंने मूंछ लगा रखी थी पर मुझसे चाय गिर गई। फिर? और मैंने ना गूंगे का नाटक किया वहाँ पे और मैं ऐसे ही आ गई। अच्छा सही किया ना मैंने दीदी? देखा मेरा कमाल। दीदी मुझे लगता है गौरव को ना कोई काम मिल गया है, वरना वो यहाँ होटल में रहने क्यों आता। दीदी मेरा एक काम कर दो। क्या? तुम उसको यहाँ बुला लाओ, मुझे देख के ना वो हक्का बक्का रह जाएगा। पागल मत बन, पहले उसका मन का तो पता कर ले। अगर तुझसे शादी करनी ही होती तो वो घर से बाकी क्यों आता? नहीं दीदी वो ऐसा नहीं है, उसने ना अपने छोटे भाई चिराग के लिए कुर्बानी दी है। कुर्बानी दी है तो वो क्या अपने कुर्बानी में पानी फेर देगा? 2-4 दिन उसके मन का पता लगा ले, फिर देख लियो। ठीक कह रही हो। मालिक नमस्ते। गौरव कोई काम है क्या? नहीं मालिक, बस आज आपकी सेवा करने का मन कर रहा था। अरे तो तू पैर क्यों दबाता है? ये कालू रामू बहुत है पैर दबाने के लिए। लेकिन एक बात तो है गौरव, तू जब काम करता है ना, जाने क्यों अपनेपन का एहसास होता है। मालिक, और नौकर का रिश्ता बाप बेटे जैसा होता है। हाँ 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 और बेटा होने के नाते मैं अपने बाप के पैर तो दबा ही सकता हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, कोई नहीं। क्या बात हुई? आज मुझे अपनी माँ बहुत याद आ रही है। मुझे अपना परिवार याद आ रहा है। अरे पगले ऐसे क्यों रो रहा है? मेरा भी परिवार मालिक, मगर हालात का मारा हूं। देखा तुमने, स्वर्ग और नरक सब इस दुनिया में ही है। हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। ऐसे के पीछे भागते भागते देखो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। भिखारी लग रहे हो। चुप कर भगवान, चुप कर। तू तो चुप कर। मुझे तो पहले भगवान ने सबक सिखा दिया, तू तो कुछ मत कह बे। अबे तू खाना लाया? अबे ये तो खीर है। साहब जी। अबे गूंगे तेरे मुंह में जवान कब से आ गई? नहीं नहीं, मैं गूंगा नहीं हूँ। जब तो मैंने पिटाई की वजह से गूंगा बनने की एक्टिंग की थी। अच्छा, बड़ा चालाक है तू तो। दुनिया में जिंदा रहने के लिए ना कई तरह के भेष बदलने पड़ते हैं। मेरे पास आके बैठ, मारने का ना हो। नहीं नहीं साहब जी, वो अरे आ तो सही, बैठ तू साहब जी सही। सब। ओए होए, क्या यार लड़कियों की तरह शर्मा रहा। क्या नाम है तेरा? जी साहब जी बोलो। अच्छा, ब्याह हो गया तेरा? नहीं साहब जी। क्या साहब जी लगा रखा। मेरा नाम गौरव है। जी साहब जी, खीर खा लो। यार तू खिलाना। साहब जी वो खिला दे यार। साहब जी, साहब जी। किसने बनाई है खीर? मैंने बनाई है साहब जी। क्या हुआ? ऐसी खीर उसके अलावा कोई नहीं बना सकता। किसके अलावा साहब जी? छोड़ो, कोई नहीं। साहब जी ये तो बताओ कौन है वो? यार वो ऐसी चीज है जो मेरी होते हुए भी मेरी नहीं हो सकती। साहब जी प्यार की बात है क्या? हाँ यार, फर्ज की दीवार बीच में आ गई। वो मुझे चाहती थी और मैं उसे चाहता था, मगर अपने भाई की खुशियों के लिए उसे मैं छोड़ के चला गया। साहब जी क्या तुम्हारा भाई इस काबिल है जो तुमने अपने प्यार को उसकी खातिर छोड़ दिया? हो ना हो, भाई तो भाई होता है ना। ये जरूरी तो नहीं कि प्यार करने वालों को मंजिलें मिले। यार तू मेरे जख्मों पर नमक मत लगा, तू चला जा यार। पापा। हाँ बेटा मोना। पापा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ मेरा बेटा बताओ मोना, क्या बात करनी है? आज तो मेरा बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है।
मैंने बेटा तुम दोनों के हनीमून के लिए अंडमान निकोबार के टिकट बुक कर दिए हैं। पापा वहाँ कौन जाता है? बेटा भेजने को मैं तुम्हें कश्मीर भेज सकता था, लेकिन वहाँ पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है अभी कितनी बड़ी घटना हुई है। मैं तुम्हें चीन भेजता, अमेरिका भेजता, जापान भेजता, लेकिन ये सारे देश भारत से शत्रुता मान रहे हैं। तो बेटा मैं नहीं चाहता तुम किसी खतरे में आओ, इसलिए आराम से अंडमान निकोबार जाओ और वहाँ जाके खुल के एंजॉय करो बेटा। आप ये बात छोड़ो, मुझे आपसे कुछ और बात करनी थी। बेटे और बात भी कर लेंगे मेरे बेटा, पहले ये वाली बात तो पूरी हो जाने दो। पापा वो चिराग कह रहे थे कि चिराग कह रहे थे? हाँ। बेटा चिराग क्या कहेगा? जब कुछ कहेंगे हम कहेंगे, उसकी क्या हिम्मत कि मेरी बेटी से कुछ कह दे। पर पापा सुन तो लो। बेटे क्या सुन लूँ? उसकी हिम्मत कैसे होगी कहने की ये घर तुम्हारा और मेरा है, या तो मैं कहूँगा या तुम कहोगी, वो कैसे कह सकता है कोई बात? पापा सुन तो लो। हाँ बेटा मोना सुनाओ। वो चिराग कह रहा था कि उसके कमरे में होम थिएटर लगवा दो। थिएटर? हाँ जी। बेटे उसने तो पूरे घर में थिएटर कर रखा है, अब कमरे में और थिएटर करेगा? प्लीज पापा लगवा दो ना। बेटे मना कर दिया ना। नहीं पापा आप लगवा दो। ठीक है बेटा तू चिराग को भेज, मैं उसी से बात करता हूँ। ठीक है पापा, थैंक यू। ओके। चिराग, चिराग पापा मान गए। सच में? हाँ। थैंक यू मोना। पर पापा आपको बुला रहे हैं। हाँ जाओ। हाँ जी। हाँ बेटा चिराग आओ। तो होम थिएटर चाहिए दामाद जी को हमारे। और बेटे और क्या क्या शौक है तुम्हारे बताओ? मैं कह रहा था एक फोन भी हो जाना बड़ा तो। अच्छा आईफोन? अरे वाह भाई वाह। बेटा बंटी जरा इधर आओ। बंटी ये बताओ दिन में कितने टाइम खाना खाते हैं हमारे दामाद जी? 3 टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। हाँ जी। और शाम को क्या लेते हैं? 2 या 3 रोटी। इसके अलावा? इसके अलावा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा समझ गया। इनका थोड़ा थोड़ा और हमारे लिए बहुत सारा। ऐसा है आज से इनका थोड़ा थोड़ा और डिनर दोनों बंद कर दो और तुम जाओ। ठीक है जी। और दामाद जी ऐसा है ये तुम्हारा डिनर और थोड़ा थोड़ा ये जो खर्चा है ना फालतू का, इसे बंद करके ही मैं तुम्हारे लिए होम थिएटर लाऊंगा। और फिर अब तुम्हें ये थोड़ा थोड़ा और डिनर की जरूरत क्या है? थिएटर देखो, मौज करो। बस बहुत हो गया, मैं रुकता ही नहीं हूँ। आ गए आप? पापा मान गए ना? मुझे पता था मेरे पापा मान जाएंगे। मेरे पापा बहुत अच्छे पापा हैं। उन्होंने हमारे लिए हनीमून टिकट भी बुक करवाए हैं। अरे वे कुछ अच्छे ना, वे ना माने कुछ भी। मेरी तो इतनी बेइज्जती करी है, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। अरे सब रह लेगी, मुझे जान दे बस यहाँ से। मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे नहीं पता। अरे मेरा खुद का ठिकाना ना, मैं खुद ठिकाना ढूंढूंगा। तू मेरे साथ कहाँ जाएगी? और तू मुझे बस मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो। हाँ यह भी तू ठीक कह रही है। थोड़ी देर एसी में बैठ जाता हूँ, ठंडा सा दिमाग हो जाएगा। जाना तो है ही। मैं ना तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। अरे तू मेरा कुछ मत लेगा, फिर वो रोटी का हिसाब देखेगा कितनी रोटी खाई है। कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं लेके आती हूँ, तुम बैठो। रोटी भी गिने है मेरी, क्या रोटी खाई है, क्या मेरा नहाया। एसी और ऑफ कर दिया, मैं सोच रहा होगा बिल फूक रहा होगा। शादी में तो आ नहीं सका, आज समय था, सोचा बेटी को कन्यादान दे आऊं। और शादी तो सही से निपट गई थी। बस भाई साहब पूछो मत, बड़ी रौनक थी शादी में। अच्छा अच्छा अच्छा। बस आपकी कमी महसूस हो रही थी। बड़ी खुशी की बात है। अच्छा लो बेटी को ये कन्यादान दे दे। अब इसकी क्या जरूरत है भाई साहब? अरे नहीं नहीं रखो ना बहन जी। बेटी यही है या ससुराल में है? रणवीर भाई वो दोनों तो घूमने गए हुए हैं। चलो मैं तुम्हें ब्याह के फोटो दिखा देता हूँ। बड़ी अच्छी अच्छी फोटो आई है जी। देखो ये हमारी बेटी है और ये दामाद हैं। और ये कौन है? ये समधी हैं हमारे। क्या महेंद्र सिंह तुम्हारे समधी हैं? समधी हैं। आप जानते हो उन्हें? हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आज से 25 साल पहले मैंने महेंद्र को अपना बेटा और बहुत सारा पैसा दिया था। क्या उसका और भी कोई बेटा है? नहीं, ये है उनका इकलौता बेटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दामाद आपका बेटा है? हाँ हाँ वो मेरा ही बेटा है। महेंद्र इंसान नहीं देवता है। जो बारात मुझे तुम्हारे द्वारे लानी थी वो महेंद्र लेके आया। मैं अपने बेटे से मिलने के लिए तरस रहा हूँ। कब मिलवाओगे मुझे मेरे बेटे से? मैं भी जाता हूँ। अरे दामाद जी क्या सोच रहे हो? सोच क्या रहा हूँ? जाने की सोच रहा हूँ, निकलने वाला हूँ। निकल रहे हो? बेटे की बात बताओ ना, तुम्हारे कोई साला है ना साली है। मैंने सोचा मैं ही तुमसे थोड़ा मजाक कर लूँ और तुम तो बुरा मान गए।
अच्छा, यह बात है, मजाक कर रहे थे। चलो फिर नहीं जाता। तुम तो जानते ही हो बेटा, गांव वालों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। ध्यान सिंह जैसा ध्यान ही धोखा खा गया और नौकर का बेटा घर में दामाद बन के आ गया। यह कैसे हो सकता है? आखिर क्या वजह रही कि नौकर के हाथ में बेटे का हाथ दे दिया? मैं जितना जमीन के बाहर हूँ उतना ही अंदर। मैं तो शुरू से जानता था कि तू महेंद्र का बेटा नहीं है। हैं? और मैं किसका बेटा हूँ? इस शहर के बड़े नामी गिरामी पूंजीपति और मेरे परम मित्र रणवीर सिंह के। देखो बेटा, तुम्हारा असली बाप तुमसे मिलने आया है। जैसे ही मैं तुम्हें कहूंगा तुम नीचे आ जाना। हाँ हाँ, जब से मैंने होश संभाला है मैं अपने पिताजी से पहली बार मिलूंगा। मुझे जल्दी बुलाना। ठीक है बेटा, जल्दी बुलाता हूँ। यूं कौन सा नया बाप आ गया? कुछ लगे पैसे वाला है तो क्या दिक्कत है बनाने में, बना लेते हैं बाप। लो, वो तो लौट कर भी आ गए और मुझे पता ही नहीं चला। अरे तो देर क्यों लगाई है? बुलाओ ना, मेरे बेटे को कहाँ है? अभी बुलाता हूँ। दामाद जी, ओ दामाद जी। हाँ जी। बेटा, पिताजी। मेरा बेटा, पिताजी। बेटा। अरे कहाँ था मेरा बेटा अब तक? इतना बड़ा हो गया मेरा बेटा। बेटा, मैंने तुझे बचपन में महेंद्र को सौंप दिया था और उसने सोचा कि मैं मर गया हूँ, इसीलिए तुझे पता नहीं लगा कि मैं तेरा बाप हूँ। लेकिन वो महेंद्र कहाँ है? वो महेंद्र तो हरिद्वार गया है और ये है आपकी बहू। बेटा देख क्या रही है? पैर छू अपने ससुर जी के। ससुर? हाँ हाँ, पैर छुओ पिताजी के। बेटा पैर छो इनके, यही तुम्हारे असली ससुर है। महेंद्र तो नकली था। सदा सुखी रहो। बरसों से मेरा उजड़ा हुआ घर आबाद हो गया। ध्यान सिंह, तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं अपने बेटे बहू को घर ले जाऊं? अरे भाई साहब, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपके ही तो बच्चे हैं। पापा, माँ, इस हालत में गोरा बेटा सब बेटा, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। मेरा सब कुछ लूट गया, घर भी गया, मकान भी गया, पर एक चीज की बहुत बड़ी बात है कि मेरे अंदर का शैतान वो मर गया। कैसी बात कर रहे हो पापा? कुछ नहीं लुटा माँ, कुछ नहीं लुटा। तुम्हारी औलाद अभी जिंदा है। चलो तुम मेरे साथ चलो। बेटा ले चल, तू अपने साथ ले चल, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। आओ पापा। चल करियो भाई, इन्हें तू रख ले, बाकी लोगों में बांट दिए। कितनी खुशी की बात है पापा, माँ तुम मिल गए। बहन जी, मेरे कमरे में 2 तख्त लगवा दो, मेरे मम्मी पापा आए। 2 तख्त? उसमें तो एक और तख्त लग सके है बस। कोई बात ना, आप 1 तख्त लगवा दो, मैं जमीन पर लौट जाऊंगा। चल ठीक है, लगवाते हैं। और हाँ, रोटी भिजवा दो। चल ठीक है, भिजवाते हैं। ठीक। गौरव के मम्मी पापा? तेरे वाले के मम्मी पापा हैं। बेटा तू सड़क पे सोया, तूने मजदूरी करी, कितने दुख उठाए मेरे बेटे ने। तो क्या बात होगी माँ, मेहनत तो करनी थी। चिराग का ब्याह हो गया, वो बदल गया, बताओ अपने माँ बाप को भूल गया। ये तो होना ही था। मैंने उसे बड़ी लाड़ प्यार से पढ़ा, सिर पे जो चढ़ा रखा था, पर उसने मेरे सिर पे जूता मार के मेरी औकात याद दिला दी। गौरव बेटा, तेने अन्नू को तो नहीं देखा? मैंने धोखे से तेरी तरह उसे भी शहर भेज दिया। अन्नू मुझे ढूंढने शहर आई है, मुझे तो नहीं मिली। शायद गांव चली गई होगी वापस। गांव में क्या करेगी जाके वो? मैंने गांव में कुछ छोड़ ही ना। बलबीर की जमीन बेच के सारी ब्याह में लगा दी, और वो तो बेचारे पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। दीदी दीदी दीदी, आपको पता है अब ना मेरे रास्ते के सारे कांटे धीरे धीरे दूर हो गए और चिराग ने भी ब्याह कर लिया। अब तो अब पता है, अब ना मुझे खुद को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया हो गया। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। बलबीर पे मैंने बहुत अत्याचार करे हैं, पता नहीं भगवान मुझे माफ करेगा कि ना करे। ये देख रही है ना, गौरव को खाना खिला और अपने आप भी खा। आप भी खाओ पापा। नहीं बेटा, ले तू खा ले। पापा मैं माँ के हाथ से खाऊंगा। बड़ा प्यार आ रहा दोनों में। कौन बनावे भाई ये रोटी? बड़ी स्वाद है, होटल की तो ना लग रही। बड़े दिनों बाद खाया भाई।
जिसे तुम लोगों के लिए बनाना चाहिए उसी ने बनाया है। कमाल है, जोरी होकर भी नहीं पहचान सके। आपके घर की लक्ष्मी नहीं बनाया है। अनु बेटा कहाँ थी तुम? माँ जी मैं तो आपके बेटे की ही सेवा कर रही थी। मेरी सेवा? हाँ हाँ तुम्हारी सेवा, यही तो कर रही है तुम्हारी सेवा। तुम्हारे लिए खाना लाना, खाना बनाना बड़े मन से बना रही है। और उस दिन खीर याद है किसी ने बनाई? वो तो गोलू था। वो गोलू नहीं अन्नू थी। इसने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अनु बेटा अपने चाचा को माफ कर दे, भगवान ने इनके करे की सजा न दे दी है। चाची कैसी बात कर रही हो? मैं तो आपकी बेटी हूँ, माफी मांगकर मुझे पराया मत करो। काश मुझे बलबीर मिल जाए तो मैं उसके पैरों में पड़ गए माफी मांग लूं। चाचा जी बुलाऊं पापा जी को? बलबीर यहीं है? हाँ जी, पर उनको ये नहीं पता कि मैं भी यहाँ हूँ। चल बेटा मुझे उनके पास ले चल। चाचा जी पहले पापा जी को मेरे बारे में समझा देना और फिर उनसे बताना कि मैं यहीं हूँ। चल बेटा जल्दी ले चल मुझे। आज भाई बलबीर माफ कर दे मुझे, मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया। और कर अत्याचार और लूट दुनिया को, पुकार अपनी जमीन और दौलत को कि वो तेरी खुशियां वापस कर दे। भाई कह ले तुझे जो कहना है। और रोके दिखा रहा भाई रो मैं नू रहा हूँ कि मैं जिंदा क्यों हूँ। भाई जो मैंने पाप करे है ना उसके लिए तो ये सजा बहुत कम है। तू मुझे माफ कर दे, भगवान चाहे माफ करे ना करे। तू मेरा दोस्त है और तू मेरा दोस्त हमेशा रहेगा। मुझे अपने घर बार लूटने कोई गम नहीं। गम यह है कि मेरी बेटी मेरा मुंह काला करे। ना भाई बलबीर उसका कोई दोष ना है, उसे तो मन नहीं धोखे से शहर भेजा है। ये जुल्म भी तुमने किया, क्या पता मेरी बेटी किस हालत में होगी। पापा बेटी अन्नू, पापा मुझे माफ कर दो, आपने मेरे कारण बहुत कुछ सुना और सहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज पापा। बेटा तेरा कोई दोष नहीं, दोस्त तो मेरा महेंद्र। ना मैं चिराग से ब्याह की जिद करता, ना ये दिन देखने को मिलते। अब मैं गौरव को कहीं भी ढूंढ कर लाऊं, उसकी अमानत उसके हवाले कर दूंगा। मेरा बालक मुझे मिल गया, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, गौरव यहीं पे है। अच्छा हे भगवान तेरा दास लाख। मालिक आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया है गौरव। तूने उस दिन कहा था ना कि मुझे मेरा बेटा मिलने वाला है। उस दिन तेरी जबान पे सरस्वती बोल रही थी। क्या मालिक? कहाँ है मेरे छोटे मालिक? मिल गए? हाँ हाँ मिल गया, तेरा छोटा मालिक मिल गया। अंदर है, जाके देख तो सही अपने छोटे मालिक को। ठीक है मालिक, मैं छोटे मालिक से मिलता हूँ। चिराग? चिराग मालिक का बेटा है? यह बात तो पापा से पूछनी पड़ेगी। पापा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या चिराग भी तुम्हारा सगा बेटा नहीं है? बेटा मैं समझा नहीं। मैं अभी अपने मालिक के घर से आ रहा हूँ, उनका खोया हुआ बेटा मिल गया। जानते हो उनका खोया हुआ बेटा कौन है? अपना चिराग। चिराग? खोया हुआ बेटा? हाँ पापा, अपना चिराग है। हाँ पापा, वो अपनी बीमारी के चलते अपना बेटा अपने नौकर को सौंप के ले गए थे। विदेश गए थे ना वो इलाज कराने के लिए, और उसके बाद पापा उनका नौकर उनके बेटे को लेकर कहीं दूर चला गया। मुझे बता बेटा कौन है तेरा मालिक, क्या नाम है उसका? रणवीर सिंह नाम है। पापा क्या सोच रहे हो? बताओ ना सच क्या है? सच सच बताऊं बेटा, मेरी तो कोई औलाद नहीं थी। तू एक गरीब आदमी का लड़का है और वो बहुत बड़े आदमी का लड़का है चिराग। मैं उनका नौकर था और मेरे मालिक को ब्लड कैंसर हो गया था। वो बाहर चला गया अपने इलाज के लिए और चिराग की परवरिश के लिए मुझे 30 लाख रुपए दे के गया, और इसलिए मैंने उसे पढ़ाया। तुझे ना पढ़ाया। बेटा तुम्हारा मालिक रणवीर ही है ना, मुझे उसके पास ले चल। लेकिन बेटा इस बात को भगवान के लिए अपनी माँ से मत बताइए। तू तो जाने ही है बेटा, तेरी माँ तेरे से कितना प्यार करे हैं, उससे बर्दाश्त ना होने की तू चिराग का नौकर बन के रह गए। बस बेटा मुझे तू अपने मालिक के दौरे ले चल जल्दी। ठीक है पापा। चिराग बेटा अब मुझे पूरी तसल्ली है। मैनेजर साहब आप चिराग को सारा कारोबार समझाओ। आज के बाद चिराग ही पूरे कारोबार को देखेगा। अब मैं सुकून से रहना चाहता हूँ। ठीक है मैनेजर साहब, जो भी कोई काम हो मुझे बताना, ठीक है ना? पिताजी को नहीं। मालिक नमस्ते। महेंद्र मालिक पता नहीं किस जन्म का पाप है जो मुझे इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है, पर मालिक मैंने इसकी परवरिश में और पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन तुझे ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मालिक शायद आप नहीं जानते, ये मेरे पापा जी हैं। गौरव तुम महेंद्र के लड़के हो? जी मालिक, मैंने चिराग के साथ खेलने के लिए गौरव को भी गोद ले लिया ताकि इसके साथ कोई खेल सके। महेंद्र तुम अगर मुझे पहले मिल जाते
तो मुझे अपने बेटे के लिए यूं तड़पना ना पड़ता। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। मेरा भाई मेरे पिताजी के यहाँ नौकरी कर रहा है। इसी का नाम तो जिंदगी है बेटे। महेंद्र, तू गांव छोड़कर कहाँ गायब हो गया था? मालिक, मुझे किसी ने बताया कि आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे लगा कि इसको आपके दुश्मन नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैं इसको लेकर किसी और गांव में रहने लगा। महेंद्र, तेरे बहुत एहसान है मुझ पर। तेरे हर एहसान का बदला चुकाऊंगा। तुझे इतनी धन दौलत दूंगा, तुझे कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौरव बेटा, आज से तू चिराग के लिए काम करेगा। ठीक है मालिक, जैसा आप मेरे बड़े मालिक, ऐसी चिराग मेरा छोटा मालिक। ठीक है मालिक, आज मैं अपनी गिरबान में सुकून से जाग सकता हूँ। और तू कमी छोटे मालिक, तुम रह। महेंद्र, तू ये क्या कह रहा है? मालिक, ये आपका बेटा है और ये लालची मेरा बेटा। मैं झूठ बोलकर पाप की कमाई खाता रहा, अब सच बोलकर अगला जन्म सुधारना चाहता हूँ। रणवीर सिंह, ये झूठ बोल रहा है, बहरूपिया है। इसकी बातों में बताना, चिराग आपका ही बेटा है। हाथ में आई दौलत जाति देखकर मुंह से झाग छूट गए। दौलत के लालच में पड़कर इंसानियत का गला घोटने वाले का अंजाम देखकर भी आंखें नहीं खुली। मालिक, आपकी दौलत मेरे हाथ में आती मेरा ईमान डगमगाया गया। मालिक, आपके पैसे से जो आपके बेटे के लिए मुझे करना चाहिए था, वो मैंने अपने बेटे के लिए किया। जिसको आराम करना चाहिए था, वो चिलचिलाती धूप में अपना पसीना बहाता रहा। जिसे सोने की थाली में खाना चाहिए था, उसे रोज गालियां परोसी जाती थी, फिर भी इसने अपनी जुबान से उस तक नहीं किया। मालिक, ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अब खुलेगा राज। बिमला, बोलो, सच सच बोलो। मालिक, जब आपने हमें अपना बेटा सौंपा था तो हमारे कोई औलाद नहीं थी। आपके जाने के बाद भगवान ने मेरी कोख भर दी। चिराग मेरा बेटा है, गौरव आपका बेटा है। यही बात तो महेंद्र ने मुझे बताई है कि गौरव मेरा बेटा है। मुझे लगा ये सही रास्ते पे नहीं आए, इसलिए मैं माँ को लेके आया। ये तो अपने आप ही सही रास्ते पा गए। मोना, चलो बेटा यहाँ से। रुको ध्यान सिंह जी, इस राजकुमार को भी साथ लेके जाओ, जो एक गरीब का बेटा है लेकिन आपका दामाद है। बिल्कुल सही बात, ले जाओ। पापा, अगर आप मेरे बाप हो तो ये मेरा भाई है। भाई मुझे माफ कर दे। कैसी बात कर रहा भाई? भाई भाई को कोई अलग कर सकता? पापा, जितना हक आपकी दौलत में मेरा है, उतना मेरे भाई का भी होना चाहिए। भाई, मैंने हमेशा तुझे ठुकराया है और तूने हर ठोकर में मुझे गले से लगाया है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। महेंद्र, भगवान का लाख शुक्रिया है। कहाँ मैं एक औलाद के लिए तरस रहा था और आज भगवान ने मुझे 2 औलाद दे दी। तू खड़ा खड़ा तू रहा समझ आ रहा, तू भी गले में। हाँ, क्यों नहीं।